विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र के जन्म की कथा। गुरु विश्वामित्र का वास्तविक नाम राजा कौशिक था, जो एक महान प्रतापी तथा प्रजावत्सल राजा थे। कई पौराणिक ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि कुशिक वंशी राजा थे। प्रजापति तथा उनके पुत्र कुश थे और कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, और इन्हीं कुशनाभ के पुत्र हुए थे गाधी, और महान तेजस्वी राजा गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, जो 100 पुत्रों के पिता और एक पराक्रमी शक्तिशाली राजा थे। अतः गुरु विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, वह क्षत्रिय राजा थे। गुरु विश्वामित्र ने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा खुशी से रह रही थी, इसलिए विश्वामित्र उस समय के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिने जाते थे। महर्षि विश्वामित्र एक पराक्रम शक्तिशाली और एक महान तपस्वी राजा भी थे, क्योंकि उन्होंने अपने पुरुषार्थ और तपस्या के बल पर ही क्षत्रिय धर्म को त्याग कर ब्राह्मण धर्म प्राप्त किया और राजश्री से महर्षि बने, और ब्राह्मण बनने के पश्चात सभी देवी देवताओं और ऋषियों के भी पूजनीय बन गए और उन्हें सप्त ऋषियों में महान स्थान प्राप्त हुआ। विश्वामित्र का राजा से महर्षि बनना। गुरु विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कई प्रकार के विघ्न डाले गए। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने बिना क्रोध किए उन सब को सहन किया और अपनी तपस्या में लीन रहे। यह बात उस समय की है जब एक बार गुरु विश्वामित्र तपस्या समाप्त करने के पश्चात भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि अचानक एक भिक्षुक याचक के रूप में उनके द्वार पर आया और उनसे भोजन मांगने लगा, जबकि यह भिक्षुक कोई और नहीं स्वयं देवराज इंद्र थे। गुरु विश्वामित्र ने देवराज इंद्र को भिक्षुक समझकर अपना सारा भोजन दे दिया और सोचा शायद अभी उनकी तपस्या की अवधि समाप्त नहीं हुई है, इसलिए ईश्वर ने इस याचक को मेरे पास भेजा है। इसके पश्चात श्वास रोककर कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी इस तपस्या से सारा ब्रह्मांड कांप रहा था। तपस्या के कारण उनका प्रताप चारों दिशाओं में प्रकाशित हो रहा था, जिसे देखकर देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की, हे ब्रह्मदेव, गुरु विश्वामित्र अब क्रोध और मोह की सीमा से परे हैं और तपस्या की चरम सीमा को भी पार कर चुके हैं। उनकी तपस्या के तेज से स्वयं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ गया है। अब आपको विश्वामित्र की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। देवताओं की विनती सुन के ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को दर्शन दिए और ब्राह्मण की उपाधि प्रदान की, किंतु विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं अपने आप को ब्राह्मण तभी समझूंगा जब मुनि वशिष्ठ मुझे ब्राह्मण और महर्षि समझेंगे। विश्वामित्र जी से सहमत होकर सभी देवता वशिष्ठ जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर उनसे आग्रह किया कि वह विश्वामित्र से जाकर मिले और उनकी इच्छा पूर्ण करें। तब वशिष्ठ जी विश्वामित्र के पास गए और उनको गले से लगाया तथा कहा, वास्तव में आप ब्रह्मर्षि हैं। आज मैं और समस्त लोग आपको ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। विश्वामित्र के माता पिता का नाम। विश्वामित्र के महान राजा कुशिक वंशी गाधी के पुत्र थे और इनकी माता पुरुकुत्स की कन्या थी। विश्वामित्र का जन्म उनकी बहन सरस्वती के पति ऋषि के वरदान स्वरूप हुआ था, जो पहले क्षत्रिय तथा बाद में ब्राह्मण कहलाए। विश्वामित्र की जन्म कथा। महर्षि विश्वामित्र का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीय
तिथि में उनकी बहन सत्यवती के पति ऋषिक के वर के फलस्वरूप हुआ था। महर्षि विश्वामित्र ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, किंतु अपने पुरुषार्थ और तप के बल से ब्रह्मदेव से ब्राह्मण तत्व की उपाधि प्राप्त कर स्वयं महर्षि वशिष्ठ तथा तीनों लोकों ने ब्राह्मण स्वीकार किया। विश्वामित्र और मेनका की कहानी। एक बार महर्षि विश्वामित्र वन में कठोर तपस्या में लीन थे। बाहरी दुनिया का उन्हें कुछ आभास भी नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र को अपने इंद्रासन खोने का डर सताने लगा। इसलिए इंद्र ने अप्सरा मेनका को धरती पर जाकर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उस समय तक महर्षि विश्वामित्र ने काम को पूरी तरह वश में कर लिया था, इसलिए मेनका के रूप और सौंदर्य का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। किंतु कामदेव की मदद से मेनका तपस्या भंग करने में सफल हो गई और दोनों के हृदय में प्रेम के अंकुर फूटने लगे और विश्वामित्र तथा मेनका ने विवाह कर लिया और शांति से रहने लगे। कुछ समय पश्चात मेनका ने सोचा, अगर मैं अब यहाँ से जाती हूँ तो महर्षि विश्वामित्र फिर से तपस्या करने लगेंगे। इस कारण मेनका महर्षि के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगी और मेनका ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शकुंतला रखा। वह तीनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर ही रहे थे कि एक दिन मेनका इंद्र का आदेश मानकर न चाहते हुए भी महर्षि तथा पुत्री शकुंतला को छोड़कर देवलोक चली गईं। विश्वामित्र तथा गुरु वशिष्ठ की कथा। विश्वामित्र महर्षि बनने से पहले राजा हुआ करते थे, जिनका नाम राजा कौशिक था। राजा कौशिक बड़े ही प्रजावत्सल थे। एक दिन विश्वामित्र पृथ्वी भ्रमण करने के लिए अपनी सेना सहित निकले और एक जंगल में पहुंच गए, जहां पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ यज्ञ कार्य में व्यस्त थे। राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके वहां बैठ गए। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने राजा कौशिक का आदर सत्कार किया तथा कुछ दिनों तक रहकर उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। पहले तो अपनी विशाल सेना देखकर राजा कौशिक संकोच में पड़ गए, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के आग्रह करने पर राजा कौशिक कुछ दिनों के लिए उनका आतिथ्य में रहे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा का आदर सत्कार सेना सहित बड़े अच्छे तरीके से किया, तो राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ से बड़े प्रभावित हुए और बोले, हे महर्षि, आपने हमारी इतनी विशाल सेना का आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपने इतनी बड़ी सेना का सत्कार कैसे किया, उन्हें कैसे खाना खिलाया। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मेरे पास कामधेनु गाय की पुत्री नंदनी है, जो मुझे भगवान इंद्र ने दी थी। उसी कामधेनु नंदनी द्वारा आप सभी का आदर सत्कार तथा भोजन प्राप्त हुआ है। लेकिन महाराज कौशिक के मन में उस गाय को प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होने लगी और उन्होंने महर्षि से कहा, हे महर्षि, आप इस गाय का क्या करेंगे? इस गाय को तो राजा महाराजाओं के पास होना चाहिए। कृपया करके आप मुझे इस गाय को दे दीजिए। जितना आप कहेंगे उतनी स्वर्ण मुद्राएं आपको दे दूंगा। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि यह मेरी गाय है, जो मुझे प्राणों से प्रिय है। ये मेरे लिए अनमोल है, अर्थात
इसका कोई मोल नहीं है। मैं इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगा। यह सुनकर राजा कौशिक को अपना अपमान महसूस हुआ और उन्होंने अपनी सेना को आज्ञा दी कि इस गाय को जबरदस्ती ले चलो। विश्वामित्र की सेना के सैनिक गाय को हाँकने और मारने पीटने लगे तो गाय रोने लगी और महर्षि से बोली, हे महर्षि, मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि बोले, मैं विवश हूँ। एक तो यह राजा मेरे आतिथ्य में है और दूसरा हम इसके राज्य में रहते हैं, इसलिए मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। तुम स्वयं अपनी रक्षा करो। गाय ने कहा, ठीक है, मैं ही अपनी रक्षा करती हूँ। और देखते ही देखते गाय ने राजा कौशिक से भी विशाल सेना प्रकट कर दी और कुछ समय में ही राजा कौशिक की सेना को परास्त कर दिया तथा राजा को बंदी बनाकर महर्षि के सामने पेश कर दिया। बंदी बनने के बाद भी राजा कौशिक ने महर्षि पर आक्रमण किया। यह सब देख महर्षि बड़े ही रुष्ट हुए और उन्होंने राजा के एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों को श्राप से भस्म कर दिया। राजा कौशिक पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे तथा अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने कठोर तपस्या करके अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और बदला लेने के लिए महर्षि वशिष्ठ पर फिर से आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। दोनों महर्षियों ने इस युद्ध में अपने अपने पुत्रों को खो दिया और महर्षि विश्वामित्र को आभास हो गया कि क्षत्रिय तत्व से ब्राह्मण तत्व श्रेष्ठ है और फिर विश्वामित्र ब्राह्मण तत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन हो गए। गुरु वशिष्ठ का रामायण में योगदान। ब्राह्मण तत्व प्राप्त कर लेने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने अस्त्र शस्त्र का त्याग कर दिया तथा वन प्रदेश में अपने शिष्यों के साथ प्रभु की भक्ति में लीन रहने लगे। किंतु कुछ राक्षस यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ भंग तथा ऋषि मुनियों को मारकर खा जाते थे। ये सब देखकर महर्षि विश्वामित्र को बहुत दुख होता था, क्योंकि गुरु विश्वामित्र उन राक्षसों का सामना करने में समर्थ थे, किंतु अस्त्र शस्त्र त्यागने के कारण विवश हो जाते थे। अंततः गुरु विश्वामित्र महाराजा दशरथ के पास गए तथा उनसे अनुरोध करके उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर वन पहुँचे, जहाँ पर राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर उन्हें यमलोक भेज दिया। इसके पश्चात गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुँचे, जहाँ सीता स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। गुरुवर विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्री राम ने शिव धनुष भंग कर दिया और राम सीता विवाह के साथ महाराज दशरथ के तीनों पुत्र लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह हो गया। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।